दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें वहीं वापस ले आती है जहां से हमने सब कुछ खोया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस कंपनी में वो नौकरी मांगने जा रही है वहां उसकी तकदीर उसका इंतजार कर रही है। हाथ में फाइल, आंखों में आंसू और पेट में पलती एक मासूम जिंदगी। उसके पास अब सिर्फ उम्मीद थी। पर जब दरवाजा खुला तो सामने खड़ा था वही इंसान जिससे उसने कभी प्यार किया था और जिसने उसे सबसे ज्यादा तोड़ा था। क्या किस्मत फिर से दोनों को मिलाने आई थी या ये एक और इम्तिहान था? जानिए इस भावनात्मक कहानी में गर्भवती महिला काम मांगने पहुंची और कंपनी का मालिक निकला तलाकशुदा पति। दोस्तों, जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। कभी ये हमें हमारी औकात दिखाती है तो कभी उसी जगह खड़ा कर देती है जहां से हमने सब कुछ खोया था। आज की कहानी ऐसी ही है, दर्द, पछतावे और इंसानियत से भरी हुई कहानी। एक महिला की जो सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के लिए जी रही थी और एक मर्द की जो अपने अतीत से भागते भागते थक चुका था। नेहा 28 साल की एक साधारण लड़की जिसकी आंखों में कभी सपने थे, अब वो सपने सिर्फ आंसुओं में बदल चुके थे। 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी आरव से, एक सफल बिजनेसमैन जो अपने काम में खोया रहता था। शुरुआत में सब अच्छा था, प्यार, इज्जत और उम्मीदें। लेकिन धीरे धीरे आरव की जिंदगी में पैसों का शोर बढ़ने लगा और नेहा की आवाज कम होने लगी। नेहा ने लाख समझाने की कोशिश की कि आरव, पैसा सब कुछ नहीं होता, घर की शांति, साथ होना जरूरी है। पर आरव का एक ही जवाब होता, नेहा तुम नहीं समझोगी, ये दुनिया सिर्फ जीतने वालों को सलाम करती है। लड़ाइयां बढ़ीं, अहंकार दीवार बन गया और एक दिन आरव ने गुस्से में तलाक के कागज नेहा के सामने फेंक दिए। नेहा चली गई अपने माँ बाप के घर। दिल टूटा मगर उम्मीद बाकी थी। वो किसी से शिकायत नहीं करती, बस कहती शायद मेरी किस्मत यहीं तक थी। समय बीता। नेहा अब अपने गांव में एक छोटे से कमरे में रहती थी और सिलाई करके अपना गुजारा करती थी। फिर एक दिन डॉक्टर ने बताया, आप माँ बनने वाली हैं। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले, न जाने ये खुशी के थे या डर के। एक तरफ वो टूटी हुई थी, दूसरी तरफ उसके भीतर जिंदगी की धड़कन पल रही थी। वो खुद से बोली, अगर आरव ने मेरा साथ छोड़ा है तो क्या हुआ, मेरा बच्चा मेरे साथ है और मैं इसे अच्छे से पालूंगी। 6 महीने बीत गए। नेहा का पेट अब साफ दिखने लगा था, लेकिन उसका काम कम हो गया। लोग कहते, कौन गर्भवती औरत को काम देगा। किराया बढ़ता जा रहा था और खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। एक दिन वो शहर आई जहां कभी उसने आरव के साथ सपनों का घर देखा था। दिल कांप रहा था पर मजबूरी बड़ी थी। वो एक बड़ी कंपनी में नौकरी ढूंढने पहुंची। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, मैडम आपको किससे मिलना है? नेहा बोली, HR से, मैं किसी भी काम के लिए तैयार हूं। वो अंदर बैठी ही थी कि एक भारी कदमों की आहट आई। दरवाजा खुला और सामने आरव खड़ा था। समय जैसे थम गया। आरव की आंखें फटी रह गईं। सामने उसकी पूर्व पत्नी जो अब गर्भवती थी। दोनों कुछ पल खामोश रहे। आरव बोला, तुम यहां इस हालत में? नेहा ने नजरें झुका लीं। मैं काम ढूंढ रही हूं, कोई भी काम चलेगा। आरव के अंदर कुछ टूट गया। वो वही नेहा थी जिससे उसने कभी कहा था कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती। और आज वही नेहा अपने बच्चे के लिए नौकरी मांग रही थी। आरव ने कुर्सी खींची, धीरे से पूछा, ये बच्चा? नेहा बोली, तुम्हारा नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। उस जवाब ने आरव को भीतर से हिला दिया। उस दिन के बाद आरव रात भर नहीं सो पाया। वो अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखता रहा। बारिश हो रही थी पर उसके अंदर का तूफान ज्यादा तेज था। वो याद करने लगा वो पल जब नेहा हंसती थी, उसे खाना खिलाती थी और वो सिर्फ अपने फोन में बिजनेस देखता रहता था।
मैंने क्या खो दिया, वो बड़बड़ाया। अगले दिन उसने खुद जाकर नेहा को ढूंढा। वो एक छोटे से किराए के कमरे में बैठी सिलाई कर रही थी। कमरे में पंखा टूटा था, पर दीवार पर बच्चे की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट टंगी थी। आरव ने कहा, नेहा, अगर तुम चाहो तो कंपनी में अकाउंट्स की जॉब मिल सकती है, लेकिन तुम्हें मना नहीं करना। नेहा मुस्कुराई। मैं काम लूंगी, लेकिन एहसान नहीं। आरव बोला, वो दिन चले गए जब मैं एहसान जताता था। आज सिर्फ सुधार करना चाहता हूँ। दिन बीतते गए। नेहा अब उसी कंपनी में काम करती थी। आरव दूर से उसकी देखभाल करता, पर कभी ज्यादा पास नहीं आता। वो समझ चुका था कि अब नेहा की जिंदगी में उसकी जगह नहीं रही। नेहा के बच्चे के जन्म का दिन आया। वो अस्पताल में अकेली थी। डॉक्टर बोले, किसी रिश्तेदार को बुलाइए। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। आरव अंदर आया, हाथ में बच्चे के कपड़े लिए। डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, बेटा हुआ है। नेहा ने बच्चे को देखा, आंसू छलक गए। आरव ने बस इतना कहा, मुझे नहीं पता मैं अच्छा पति था या नहीं, पर अगर तुम इजाजत दो तो मैं एक अच्छा पिता बनना चाहता हूं। नेहा चुप रही, फिर धीरे से बोली, रिश्ते कभी कभी टूटते नहीं, बस रूप बदल लेते हैं। और बच्चे को आरव की ओर बढ़ा दिया। कुछ महीने बाद नेहा और आरव अब साथ नहीं थे, पर दोनों मिलकर बच्चे को पाल रहे थे। आरव ने अपनी कंपनी में महिलाओं के लिए विशेष हेल्प स्कीम शुरू की, ताकि कोई और नेहा कभी नौकरी के लिए तड़पे नहीं। नेहा ने अपनी जिंदगी में नया मकसद पा लिया था, अपने बच्चे को वो प्यार देना जो उसे कभी नहीं मिला। और आरव ने सीखा कि सफलता सिर्फ पैसा नहीं होती, बल्कि वो सुकून है जो किसी की आंखों में अपने लिए इज्जत देखकर मिलता है। दोस्तों, जिंदगी कभी भी हमें दोबारा मौका दे सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उस मौके को पहचान पाते हैं।